हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग समझने वाले हैं अबाउट लिंक लिस्ट के थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले कि ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या? आप सोचेंगे कि वेरिएबल तो वो होता है जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू स्टोर कराते हैं, और जावा में अगर वेरिएबल बन रहा है तो हमें उसका डेटा टाइप भी पहले से स्पेसिफाई करना होता है कोड में। लेकिन ये वो वाला वेरिएबल नहीं है। वर्ड वही है लेकिन उसका मतलब चेंज हो गया है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस समय लिंक लिस्ट के एस्पेक्ट से बातें करेंगे, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कि ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतना ही लिमिट तक। जैसे कि हमारे फ़ोन में एक स्टोरेज लिमिट होती है ना, कि इतना ही आपका स्टोरेज है फ़ोन का। अगर इससे आगे आप कुछ स्टोर कराना चाहेंगे अपने फ़ोन में, चाहे वो कोई फ़ोटो हो या वीडियो, तो आपका फ़ोन उसको सेव नहीं करता है, लिख देता है कि यूएसबी मेमोरी फुल स्पेस, यानी स्टोरेज फुल हो चुका है। तो सेम उस एग्जांपल को यहाँ पर देख लेते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को समझने के लिए, कि मोबाइल फ़ोन्स में क्या होता है, हर एक फ़ोन का अपना एक स्टोरेज लिमिट होता है और वो उतनी ही चीज़ें स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं करेगा। अगर आपको कराना भी है तो आप पहले जो स्टोर्ड है उस वाले को डिलीट करें तभी स्टोर होगा। आपको ये अलग से कोई फंक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा कि नहीं स्टोरेज फुल हो चुका है फिर भी आप अपना चीज़ें स्टोर कर पाए। वो नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ़िक्स लिमिट दी हुई है। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग लिंक लिस्ट की, कि लिंक लिस्ट में ऐसा कोई फुल लिमिट नहीं है कि आप इतना ही मेमोरी स्पेस ले सकते हैं। आप जितना चाहे उतना मेमोरी स्पेस ले सकते हैं लिंक लिस्ट में वैल्यूज़ को स्टोर करने में। और लिंक लिस्ट में आपको यहाँ पर एक और रियल लाइफ एग्जांपल, या रियल लाइफ तो नहीं बट ऐसा ज़रूर कहूँगी कि इसको रियल लाइफ में आप कनेक्ट करके देखिए, या अपने माइंड में कुछ चीज़ें इमेजिन करिए, तब जाके आपको क्लैरिटी होगी। ओके, तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया, दिस इज़ अ लिस्ट, और आप अब ऐसा समझिए कि दिस को मैंने एक बॉक्स में स्टोर कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इज़ को भी एक बॉक्स में स्टोर कर दिया है, फिर ए को भी एक बॉक्स में स्टोर कर दिया है, तो लिस्ट वर्ड को भी एक बॉक्स में हमने स्टोर कर दिया है। अब इतने सारे हमने बॉक्सेस बना लिए, ज़्यादा भी नहीं है, 4 ही बॉक्सेस हैं, और एक एरो दे दीजिए दिस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स के बीच में एक एरो, जो कि जिसका एरो वाला सिंबल किस साइड इंडिकेट कर रहा होगा, इस की तरफ, कि ये आपका जो एरो है ना वो इससे कनेक्ट कर रहा है आपके दिस वाले वर्ड को। सेम एरो आप इज़ और ए के बीच में भी पुट करिए, फिर सेम एरो आप ए और लिस्ट के बीच में भी पुट करिए। और इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो भी एक और एरो आपको देना होगा। अब आप सोचेंगे कि लिस्ट तक ही तो सेंटेंस था, फिर ये एक और एरो किस काम का? ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं जावा में, तो यहाँ पर ये आपका एक सिंगुलर लिस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक तरीके की वैल्यू स्टोर की है, बहुत सिंपल वैल्यूज़, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और नॉर्मल तरीका है। उसके बाद हमें एक और बॉक्स बनाना होगा। आप अपने माइंड में एक और बॉक्स इमेजिन करिए लिस्ट के बाद, और आप लिस्ट और उस बॉक्स को कनेक्ट कर रहे हैं कैरो के थ्रू, और उस बॉक्स में क्या लिखा होगा? नल। उसको आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है कि वहाँ पर नल लिखा हुआ है। नल यानी कि क्या? कुछ नहीं, खाली स्पेस। जावा में नल का मतलब होता है खाली स्पेस। अब आप सोचेंगे कि इसका क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है क्योंकि ये आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है कि जब भी आप सिंगुलर लिंक लिस्ट, यानी कि जो नॉर्मल सी लिंक लिस्ट होती है, उसको आप जावा में बना रहे हैं, तो आपको जो आपका लास्ट वाला बॉक्स होगा वो एरो से कनेक्टेड होगा, और उसमें आपकी नल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कुछ नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक बॉक्स होना ज़रूरी है, बस इतना याद रखिए। अब आप एक और बात समझिए कि जो हम कब से एरो एरो बोल रहे हैं उसको नोड्स बोलते हैं, ठीक है। वो टेक्निकल टर्म आ गया आपका नोड्स के लिए। और ये नोड्स आपका लिंक करता है एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से, यानी कि दिस को इज़ से, इज़ को ए से। क्यों? क्योंकि आपका एरो अभी एक ही तरफ है ना, तो दिस को इस से कर रहा है, हर बार नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कनेक्ट करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। इसी को बोलते हैं लिंक लिस्ट। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, तो ये आपका नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। कैसे? कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में सारी अपनी बॉक्सेस में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते। आप अभी चाह रहे हैं कि यही तक हो, कि इतना चंक ऑफ डेटा, यानी इतना जो भी हमने डेटा लिखा है उतना ही लिखें। अभी इस तक ही लिखा, फिर आप बाद में भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि इसके बाद ए लिस्ट वाला जो डेटा बचा हुआ है वो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो हमने डिफरेंस वाले वीडियो में 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि लिंक्ड लिस्ट में आपका इंसर्शन के लिए टाइम कम लगता है, जो कि होता है बिग O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि ये आपका ईजिली डेटा स्टोर करा देता है इन दीज बॉक्सेस, ज़्यादा टाइम कंजम्पशन नहीं करता है ये। लेकिन अगर आपको चाहिए ये जो हमने इतना बॉक्सेस में डेटा स्टोर किया है उससे कुछ डेटा रिट्रीव करना है। रिट्रीव मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना चाहिए हमें आउटपुट के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर एरे लिस्ट के तरह कोई एक मेथड नहीं यूज़ कर सकते कि लिस्ट का नाम लिख दिया डॉट गेट, फिर ब्रैकेट में इंडेक्स मेंशन कर दिया, इंडेक्स नंबर, और अपना एग्जीक्यूट कर दिया। वो मेथड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपने ए चाहिए आपको आउटपुट में, तो आपका सिस्टम बैकएंड पर क्या करेगा कि 1 बाय 1 सारे बॉक्सेस में जाएगा और देखेगा कि ए कहाँ है, तब जाके आपको वो रिटर्न मिलेगा। अगर इंडेक्स होता तो डायरेक्ट इंडेक्स पे जाता, आपको मिल जाता, टाइम कम लगता। लेकिन यहाँ पर हर एक बॉक्स को वो चेक कर रहा है 1 बाय 1, तो इसका मतलब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। बिग O ऑफ n, जितने n मतलब क्या कि जितने आपके वर्ड्स होंगे ए से पहले उतना ही उसको टाइम लगेगा। ओके, तो ये बस वही इंडिकेट करता है जो कि ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो कि प्रेफरेबल नहीं होता है। इसलिए जब भी हम लोग सर्च कर रहे होते हैं यानी कोई भी एलिमेंट अपने डेटा से, तो हम लोग एरे लिस्ट को प्रेफर करते हैं, और जब भी इंसर्शन करना होता है तब हम लोग प्रेफर करते हैं लिंक लिस्ट को, बिकॉज टाइम कम लगता है और कोडिंग में टाइम कम लगे, यही सबसे ज़रूरी बात है।